हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। समझते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है। ठीक है, क्या कहता है? कहता है लेट टी सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर 2 M2R 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसका जो एलिमेंट लेने की पॉसिबिलिटी है वो रियल नंबर से लिए जा रहे हैं। विद द मैप गिवन बाई टी ऑफ जेड इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। इस तरीके से यदि होगा तो जो रियल पार्ट है इसका वो यहाँ पे और यहाँ पे लिखा जाएगा, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पे लिखा जाएगा और वही इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव यहाँ पे लिखा जाएगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। आपको कौन सी स्टेटमेंट बतानी है? आपको यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, टी ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू टी ऑफ Z1 इंटू टी ऑफ Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड ऑप्शन देखिए, टी ऑफ Z इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ Z इज इक्वल टू 0। ये पॉसिबिलिटी तभी लाई जा सकती है जब आपका Z इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे कहता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू M2R। मतलब ए आपकी नॉन जीरो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसके कोफिशिएंट आपके रियल नंबर से लिए गए हैं। सच दैट ट्रेस ऑफ TZ इंटू ए, क्या है? ट्रेस ऑफ T ऑफ Z इंटू ए मीन्स मैट्रिक्स जो आपका T ऑफ Z होगा और ए का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद उस मैट्रिक्स का आप ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, वो आपका 0 होगा फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ ऑप्शन कहता है टी ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू टी ऑफ Z1 प्लस टी ऑफ Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर ऑल बोले, फॉर सम बोले, यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना होता है कि फॉर ऑल के लिए बात को चलाया है या फिर फॉर सम। फॉर सम का मतलब एक ही ऐसा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या फिर एक से ज़्यादा भी ऐसे नंबर हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बट ये कहता है कि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। मीन्स फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रत्येक Z1 Z2 जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे वो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टी ऑफ Z1 Z2, यहाँ पे आपको क्या है? Z1 Z2। इस तरीके से पहले आप लेट कर लीजिए। देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस आयोटा इंटू Y1 और यहाँ पे Z2 को आप ले लीजिए X2 प्लस आयोटा इंटू Y2, है ना। अब Z1 Z2 लेना है, पहले इसका प्रोडक्ट कर लीजिए Z1 इंटू Z2। प्रोडक्ट आप करेंगे तो आपको मिलेगा X1 X2, फिर यहाँ से आपको इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, फिर यहाँ से आपको इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस Y1 Y2 प्लस आयोटा आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से आपको मिलेगा Y1 X2, फिर यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका प्रोडक्ट इसके साथ, यहाँ से जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? X1 प्लस के साथ X1 Y2। ठीक है, ये जो फॉर्म है इसके अंदर आप क्या लगाइए? T लगा दीजिए। चलिए हमने T ऑपरेट किया। इन जनरल हमने ये चीज़ चलाई है, ना कि हमने पार्टिकुलर कोई वैल्यू ली है। इन जनरल हमने बात को चलाया है क्योंकि ये बात बोल रहा है किसके लिए? फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपने किया। अब यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है? इस तरीके से चलिए हमने T ऑपरेट किया और T ऑपरेट करने के बाद ये डिफाइंड करने का मेथड कैसे है? इस तरीके से। मतलब ये है कि जो इसका रियल पार्ट है ये तो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट पे लिखा जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा X1 X2 माइनस Y1 Y2। यहाँ पे भी आपको मिलेगा X1 X2 माइनस Y1 Y2, है ना। और फिर इसके जो नॉन डायगोनल मतलब बैकवर्ड डायगोनल पे क्या मिलेंगे? ये तो आपका एज इट इज और यहाँ पे आपका जस्ट इसका नेगेटिव। मीन्स यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस Y1 X2 प्लस X1 Y2। ये आपका एज इट इज रखा जाएगा Y1 X2 प्लस X1 Y2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको T ऑफ Z1 क्या है? T ऑफ Z1 और T ऑफ Z2 की प्रोडक्ट करके देखनी है क्या ये आपका इक्वलिटी है या नहीं है। यदि इक्वलिटी है तो ये आपका ट्रू है और बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है। ठीक है,
तो यहाँ पे टी ऑफ Z1 निकालते हैं। टी ऑफ Z1 निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा टी ऑफ x1 प्लस आयोटा इंटू y1 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, x1, ये आपका जो है क्या होगा y1, और ये आपका जस्ट इसका नेगेटिव है और ये आपका x1 है। ठीक है, अब यहाँ पे टी ऑफ Z2 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टी ऑफ Z2 सिमिलरली आप ऐसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा x2 और यहाँ पे भी आपका x2, ये आपका y2 और ये यहाँ पे आपका y2 का जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, टी ऑफ Z1 आपने निकाला, टी ऑफ Z2 मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है। प्रोडक्ट करके बताइए कितना आएगा, क्या है, प्रोडक्ट करके बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे टी ऑफ Z1 इंटू टी ऑफ Z2 इज इक्वल टू, मतलब इन दो मैट्रिक्स की आप प्रोडक्ट कीजिए और प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, x1 x2, और यहां से इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये आपको मिलेगा माइनस y1 y2। इसको उठाइए, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये आपको मिलेगा x1 y2 प्लस y1 x2। इसको उठाइए, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये आपको माइनस कॉमन ले लेना होगा और यहाँ से आपको मिलेगा x2 y1 प्लस x1 y2, और इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये आपको मिलेगा माइनस का y1 y2 प्लस का x1 x2। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी आपका जो प्रोडक्ट आपने किया ये भी मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आई है। और ये जो आपने टी ऑफ Z1 Z2, ये देखिए, अब ये चेक करना आप चाह रहे हो ना क्या इक्वलिटी है, आर्बिट्रेरी आपने उठाया है, अपनी स्वेच्छा से उठाया है, कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपका क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से जो है आपको ये मिला है टी ऑफ Z1 Z2 की प्रोडक्ट, ये मैट्रिक्स है। फिर आपने टी ऑफ Z1 इसके अकॉर्डिंग किया और टी ऑफ Z2 भी कैलकुलेट किया है, और इसको करने के बाद ये चीज़ें आपको मिली है और ये मिलने के बाद आपने ये किया है। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या ये और ये मैट्रिक्स आपकी सेम है। देखिए x1 x2 माइनस y1 y2, यस ये एलिमेंट तो ठीक रहा। A12 देखिए y1 x2 यहाँ पे ये वाला, फिर x1 y2, चलिए ये भी ठीक है, आगे पीछे लिखा कोई दिक्कत नहीं है, माइनस y1 x2 प्लस x1 y2, ये भी ठीक लिखा हुआ है, ये एलिमेंट रहा। यहाँ से आपको माइनस y1 y2 ये रहा और यहाँ पे ये है x1 x2 इसका ये। ठीक है, मीन्स ये आपकी इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। क्या है, टी ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू टी ऑफ Z1 इंटू टी ऑफ Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कंडीशन तो आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है, ये आपका ट्रू है। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे आइए। ऑप्शन नंबर सेकेंड में देखिए क्या कहता है, ये तो आपकी ट्रू स्टेटमेंट बतानी आपको फॉल्स है। सेकेंड ऑप्शन में टी ऑफ Z इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ Z इज इक्वल टू 0। जब आपको Z की वैल्यू 0 है तो मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है। यदि आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर है ये तभी पॉसिबल है जब आपका Z इज इक्वल टू 0 है। Z इज इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे आपको x प्लस आयोटा इंटू वाई, इसका जो है 0 प्लस आयोटा इंटू 0, इस Z का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। ठीक है, जब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों आप 0 कर देते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको जो है रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0। मतलब ये होगा कि यहाँ से आपको 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर होगी। क्या है, जब आपका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर होती है। जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता है तो मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर होती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जब x भी 0 है y भी 0 है तो ये कंडीशन होगी। अदरवाइज इसका डिटर्मिनेंट यदि आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा x स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा y स्क्वायर। ये क्वांटिटी आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है जब आपका x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। और यही चीज ये बोल रहा है कि जब आपका जो TZ है वो सिंगुलर तभी होगा जब आपका Z इज इक्वल्स टू 0 होगा, और जब आपका Z इज इक्वल्स टू 0 होगा तो मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर होगी। यस, ये भी आपकी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर थर्ड पे आइए। कहता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स। आपको कोई ऐसी एग्जिस्ट बोलता है, ना कि कहता कि हर बार ऐसा ही होगा। क्या कहता है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट।
क्या है, देयर डजंट एग्जिस्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू M2R सच दैट ट्रेस ऑफ TZ into A इज जीरो फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए, अब यहाँ पे T ऑफ Z को तो आपने जो है यहाँ पे मान लीजिए चलिए कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसको पहले रफ करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। क्या है, इसको हम पहले रफ करते हैं और आते हैं ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में मैट्रिक्स मान लीजिए 2 क्रॉस 2 की लेनी है, तो हमने लिया मैट्रिक्स ए जो है 2 क्रॉस 2 की आर्बिट्रेरी उठाते हैं ABCD, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट 2 इक्वल हो, इस तरीके से हम कुछ भी कंडीशन यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते, हम हर एक नंबर को अलग अलग लेंगे, ठीक है। वहां से हमें आइडिया मिलेगा कि हम किस नंबर को क्या रखें, तो ये कंडीशन क्या एग्जिस्ट करवाई जा सकती है, जो भी होगा वहां पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हमारा जो वर्क है आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स चूज करना, आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट को लेना, ठीक है। ये रहा आपका 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, आपने ये लिया, ओके। अब यहाँ पे T ऑफ Z को तो आपको पता है क्या है, X है, Y है और Y का जस्ट नेगेटिव है, यहाँ पे आपका डायगोनल पे सेम एलिमेंट है, ठीक है। ये रहा आपका। अब यहाँ पे आपको जो है T ऑफ Z into A करना है। क्या है, T ऑफ Z into A करना है, ठीक है। T ऑफ Z into मैट्रिक्स A, पहले प्रोडक्ट करेंगे फिर बाद में ट्रेस लेंगे, ओके। पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, X है, चलिए इसको कर देते हैं ऐसे ही, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो यहाँ से आपको मिलेगा AX प्लस CY और इसका प्रोडक्ट इसके साथ BX प्लस DY, इसका प्रोडक्ट आपका इसके साथ माइनस AY प्लस CX, इसका प्रोडक्ट इसके साथ यहाँ से आपको माइनस BY प्लस DX मिल जाएगा, ओके। अब इसका आपको करना क्या है, इसका आपको ट्रेस देखनी है। क्या है, ट्रेस देखनी है। और यहाँ पे कहता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स A बिलोंग्स टू दिस सच दैट ट्रेस ऑफ TZ into A इज जीरो फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। बात को समझिए, कहता है कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं होगी जो कि मैट्रिक्स आपकी क्या हो, मैट्रिक्स आपकी नॉन जीरो हो और ट्रेस इसका क्या हो, ट्रेस ऑफ T ऑफ Z into A ये भी आपका जीरो हो, ठीक है। There does not exist non-zero matrix A such that trace of this into A is zero for all Z belongs to complex number। कोई भी Z का वैल्यू लीजिए जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करना चाहिए, ओके। अब इसका ट्रेस क्या है, जीरो लेना है, तो हम क्या करेंगे, T ऑफ Z into A का जो ट्रेस होगा, ट्रेस ऑफ दिस, इसका जो ट्रेस है ये आपका क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल कौन है, डायगोनल आपका ये है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोल दीजिए या फिर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट बोल दीजिए, ठीक है। सम आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, AX प्लस CY माइनस BY प्लस DX, ठीक है। ये रहा आपका। अब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करने के लिए आप क्या करने वाले हो, इसको जीरो करने के लिए आप जो Z है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से है, ठीक है। Z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से, मैट्रिक्स आपको जीरो लेनी नहीं है। क्या है, मैट्रिक्स तो आपको किसी भी कीमत पे जीरो मैट्रिक्स नहीं लेनी है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आप जो है Z इज इक्वल्स टू 1 ले लीजिए। क्या है, Z इज इक्वल्स टू 1 ले लीजिए और 1 का मतलब क्या है, x प्लस आयोटा इंटू वाई, 1 प्लस 0 इंटू आयोटा, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, y इज इक्वल्स टू आपको 0 मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, आपने फॉर ऑल की बात की है ना, तो हम आर्बिट्रेरी उठा रहे हैं। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, y आपका जो है, चलिए y को 0 नहीं लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कैंसल आउट नहीं हो पाएगा। जब कैंसल आउट नहीं होगा तो इसका ट्रेस 0 नहीं हो पाएगा, हम फेल हो जाएंगे। और कहता है कि क्या ऐसा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करवाया जा सकता, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमें जो है इसके अगेंस्ट जाना है, क्या हम ऐसा एग्जिस्ट करवा सकते हैं, जितने भी हमें कोशिश करनी होगी हम पूरी कोशिश करते हुए इसको फेल करने की कोशिश करेंगे। अब हमें आर्बिट्रेरी उठाना है, थोड़ा प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही, लेकिन वहां से हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम से बाहर भी आएंगे। हमें ऐसा नंबर सर्च करना होगा जिसके कारण इसका ट्रेस ऑफ T ऑफ Z इंटू A, जो TZ मैट्रिक्स है ये, और A जो नॉन जीरो आपने मैट्रिक्स उठाया उसका ट्रेस 0 बनाना होगा
और जीरो बनाने के साथ साथ आपको ऐसा भी माइंड यूज करना है कि मैट्रिक्स आपकी कैसी हो, नॉन जीरो मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये हमारा फेल रहा। चलिए अब हम कुछ और आइडिया लगाते हैं। जेड को हमने उठाया, मान लीजिए आयोटा। आयोटा का मतलब 0 + 1 इंटू आयोटा है, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, x + आयोटा इंटू वाई से कंपेरिजन करेंगे तो x = 0 और y = आपको 1 मिलेगा। क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 है। तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 0, देखिए फॉर ऑल z की बात कर रहा है, तो एक z आपने यही उठाया ना, एक ही z तो आपने उठाया है। एक को जब आप आर्बिट्रेरी चेक कर रहे हैं तो एक ही एग्जाम्पल से आप चेक करेंगे, है ना। अब एक एग्जाम्पल यदि आपके पास ऐसा मिल जाता है तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा ना, और ये कहता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें ऐसा चलना है कि इसके अगेंस्ट आना है, कि ऐसा हमें एग्जिस्ट करवाना है। ठीक है, अगर करवा पाते हैं तो ठीक है, नहीं करवा पाते तो जैसा भी होगा वहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 लिया और y = 1 लिया। 0 हम क्यों ले रहे हैं, ताकि जो है हम इसको 0 बना सके, क्या इसके ट्रेस को 0 बना सके। जब ये माइनस पॉजिटिव का कोई चांस नहीं रहेगा तो कैंसल आउट होने का कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब जो है हम x को 0 करने की कोशिश करेंगे। जब x 0 होगा तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं ताकि 0 बना पाए। ठीक है, और नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब आप समझ रहे हैं। नॉन जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि नॉन जीरो हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे x = 0 जब आप रखेंगे तो ये आपको मिलेगा cy - by, है ना। और यहाँ पे c = y = 1 है। चलिए इसको भी हमने रखा c - b। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, b = 1 ले लेंगे और c = 1। अपने सिंप्लीफिकेशन ये है कि मैट्रिक्स आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। अदरवाइज जो है क्या है, आप ऐसे एग्जाम्पल बार बार उठाते, मान लीजिए 1 1 फिर 0 0 इस तरीके से उठाया, वो भी तो आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। वहां पे सर्च करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती, बट इस तरीके से आप आर्बिट्रेरी लेते हुए सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद आंसर के अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप करते हो तो वहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, यहाँ से आपका c - b और हमने आर्बिट्रेरी नंबर उठाया b = 1 और c = 1। आप b = 2, c = 2 भी ले सकते हो, b = 3, c = 3। आप कहते हो कि मैम क्या हम c = 10 और b = 10 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। आर्बिट्रेरी है, इक्वलिटी, कोई एक उठाइए, जस्ट उसका नेगेटिव उठा दीजिए, ट्रेस इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, b = 1, c = 1 है तो इसका ट्रेस क्या आ रहा है, 0। अब मैट्रिक्स पे आइए। अब यहाँ पे b = 1 है, c = 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, a को आप चला दीजिए 0, b को चला दीजिए 1 और d को चला दीजिए 0, या फिर आपकी मर्जी है a को चला दीजिए 2, d को चला दीजिए 1। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हो वो करिए। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, मैट्रिक्स a पे आइए, a की वैल्यू कितनी है 2, मान लीजिए आपने 2 लिया। d = आपका कितना है, 1 है। a = आपका कितना है, 0 है। एक मिनट, ये तो आपका क्या था, c = 2, ये आपका 2 है। a = आपका जो है 0 है, ये आपका d है, ये आपका b = कितना है, चलिए हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 0 0 ले लेते हैं। d = 0, a 0 है, d 0 है, b आपका 1 है और c भी आपका 1 है। ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट कम से कम नहीं है। आपने क्या लिया है, इसके पास 2 एलिमेंट हो चुके जिसका जो है वैल्यू नॉन जीरो है। या फिर नॉन जीरो मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स होती है, उसका डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग आप अप्रोच नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिए कि उस मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिसका जो एलिमेंट है, मैट्रिक्स के पास एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि आपका नॉन जीरो हो। बट यहाँ पे क्या है, 2 एलिमेंट है, तब भी आपकी मैट्रिक्स कैसी है, नॉन जीरो मैट्रिक्स आपने सर्च कर लिया है। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे ही सर्च करते तो आपको 2-3 एग्जाम्पल लेने पड़ते और पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन करना होता। अदरवाइज क्या है, लास्ट में आप पहुंच गए और उसके अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग कर रहे हैं आप, और सेटिंग करने के बाद आपने सेटिंग भी कर ली है कि हमने ऐसा बना लिया है, और ये कहता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी नहीं एग्जिस्ट होगा। आपने जो कि क्या किया है, आपने नॉन जीरो मैट्रिक्स उठाई है
और इसका जब आप ट्रेस टी ऑफ जेड इंटू ए का जो ट्रेस होगा वो देखेंगे तो वो भी जीरो आएगा, मैट्रिक्स आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स भी होगी। तो यहाँ से कहता है दियर डज नॉट एग्जिस्ट, ये फेल हुआ। जब फेल हुआ तो यहाँ पे कहता है कि कोई एग्जिस्ट नहीं होगा, और ये आपका कौन सा है, फेल है। ये आपका फेल है, आपको बताना क्या है, ये आपको फॉल्स स्टेटमेंट ही बतानी है। ये आपकी कौन सी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब पार्ट बी का क्वेश्चन है, पहले दूसरे तीसरे से आप बारी बारी से चेक करते हुए आ रहे थे और तीसरा ऑप्शन आपको रॉन्ग मिल चुका है, आप चौथे को चेक कीजिए या फिर मत चेक कीजिए। बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फोर्थ ऑप्शन को भी टिक करेंगे कि वो आपका ट्रू है या फिर नहीं है, देखेंगे कि ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन ट्रू मिल चुका है, एग्जाम के अंदर आप चेक कीजिए या फिर मत चेक कीजिए, बट हम यहाँ पे करेंगे। देखिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या है, टी ऑफ, कहता है कि टी ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू क्या, टी ऑफ Z1 प्लस टी ऑफ Z2 होगा फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए पहले Z1 प्लस Z2 कर देते हैं। Z1 प्लस Z2 ये आपको मिलेगा X1 प्लस X2 प्लस आयोटा, और ये आपका Y1 प्लस Y2। ठीक है, अब यहाँ पे T ऑफ Z1 प्लस Z2 निकाल लीजिए, T ऑफ X1 प्लस X2 प्लस आयोटा Y1 प्लस Y2 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ये मिलेगा x आपका एज इट इज, मीन्स यहाँ से आपको x1 प्लस x2, यहाँ पे भी आपका x1 प्लस x2, ये आपका y1 प्लस y2, यहाँ पे आपका जस्ट नेगेटिव, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस y1 माइनस का y2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, या फिर हम यूँ बोलें कि इसके राइट साइड में आइए, t ऑफ Z1 प्लस t ऑफ Z2। ठीक है, कहीं पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसके राइट साइड में आ जाइए। यहाँ से आपको टी ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x1 y1 माइनस y1 प्लस कर दीजिए क्या, x2 y2 माइनस y2, और यहाँ से आपका x2 सम कीजिए। सम करने से क्या है, जैसे यहाँ पे a11 है, इस a11 के साथ ऐड होगा, a12 है a12 के साथ, a21 है a22 के साथ, a21 आपका a21 के साथ, a22 यहाँ का a22 के यहाँ के एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ऐसा तो आपको पता है। तो चलिए सम कर देते हैं मैट्रिक्स का, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 x1 प्लस x2। क्या ये आपका लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ रहा है, यस ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये कंडीशन तो आपकी वैलिड है। क्या है, ये कंडीशन तो आपकी वैलिड है, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है, जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए क्या कह रहा है, दियर डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं होगी, बट आपने एक मैट्रिक्स ऐसी सर्च कर ली है, कौन सी मैट्रिक्स, A इज इक्वल्स टू 0 1 1 0। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स होगी जो कि आपकी नॉन जीरो मैट्रिक्स है। जब इसका ट्रेस ऑफ करेंगे किसका, टी ऑफ जेड इंटू ए का, तो वो भी क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी आप लेके आएंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा एलिमेंट आप जेड का उठाते हो, उसके अकॉर्डिंग आप मैट्रिक्स चेंज करेंगे, बट मिलेगा तो आपको एक ऐसी मैट्रिक्स है ना। तो इसका मतलब आपका जो थर्ड है ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, और आपसे पूछा भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये आपका ट्रू ऑप्शन है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।